दोस्तों, ऐसे कई केस हमने देखे जिसमें पति अपनी पत्नी के लिए मेहनत कर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और पत्नी उन सारे प्रयासों को सफल होते ही न जाने कैसे भूल जाती है, उसे छोड़ तक देती है और पति ठगा सा महसूस करता रह जाता है। कोई इसे नियति मानकर संतोष कर लेता है और कोई ऐसा इंतकाम लेता है कि पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाए। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है, जहाँ खुद बेरोजगारी झेल कर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन सरकारी नौकरी मिलते ही उसी पत्नी ने उस पति के प्यार को ठुकरा दिया। जिस पत्नी को कर्ज लेकर पति ने रेलवे में नौकरी लगवाई, उसी ने पति को बेरोजगार कहते हुए तलाक दे दिया। हालांकि पत्नी को नौकरी लगाने का तरीका अवैध था, लेकिन जब पत्नी ने उसके प्यार को ठुकरा दिया तो पति ने भी बेवफाई का बदला कुछ इस कदर लिया कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल राजस्थान के करौली के नाटी के गांव रंसी में रहने वाले मनीष मीणा के कथित तौर पर अपनी पत्नी सपना के लिए अवैध तरीके से रेलवे में सरकारी नौकरी हासिल की। हालांकि जब कुछ महीनों बाद सपना ने धोखा दे दिया तो उसने पूरी पोल पट्टी खोल दी। मनीष मीणा ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि 22 जनवरी 2022 को उसकी शादी सवाई माधोपुर के टिगरियल वाली सपना मीणा के साथ हुई थी। शादी के साल भर बाद उसने कोटा के कोचिंग संस्थान में पत्नी को पढ़ाया और मेहनत कर कोचिंग की फीस जमा करवाई। मनीष का दावा है कि उसकी पत्नी सपना ने रेलवे में नौकरी के लिए फॉर्म भरा, लेकिन उसके मौसा चेतन राम ने 1 लाख में डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी लगाने की बात कही। इसके बाद रेलवे में राजेंद्र ने एजेंट की भूमिका निभाते हुए डमी अभ्यर्थी लक्ष्मी मीणा की व्यवस्था की और इसके बाद मनीष ने जमीन को गिरवी रखकर 1 लाख ब्याज पर लेकर चेतन राम और राजेंद्र को दे दिए। तब जाकर उसकी पत्नी सपना मीणा ने डमी कैंडिडेट के जरिए रेलवे में नौकरी हासिल की, लेकिन नौकरी के 6 महीनों बाद ही पत्नी सपना ने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि तुम बेरोजगार हो और तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। इसके बाद जब मनीष ने यह बात उसके मौसा को बताई, तब मौसा ने फिर से उसे झांसे में लेते हुए उसे भी टेक्नीशियन की नौकरी लगाने के नाम पर 9 लाख रुपए और ठग लिए। सुनिए क्या कहा उसने। 1 साल मैंने इसको कोटा में कोचिंग कराई थी, हाड़ौती क्लासेज में। कोचिंग के दौरान सपना ने मेरे से बोला कि मेरे मौसा की जानकारी है रेलवे के अंदर और मेरा फॉर्म भरा हुआ है और जो कि पैसों में नौकरी लगाता है, तो मेरे को नौकरी लगना है और तुम लगाओ मेरे को। तो चेतराम मीणा से मेरी बात हुई थी, तो चेतराम ने मेरे को बताया कि मनीष तू बेरोजगार प्राइवेट धंधे में 10-12 हज़ार से तुम्हारा कैसे गुजारा होगा। मेरी जानकारी है, राजेंद्र गार्ड है रेलवे में, जो कि काफ़ी पुराना टाइम से नौकरी लगाता है रेलवे में। तो मैंने उससे बोला मैं कितने पैसे लगेंगे, तो उसने मेरे से बोला था कि 15 लाख रुपये लगेंगे। तो 15 लाख रकम मैंने मना कर दिया था। तो सपना ने मेरे ऊपर दबाव बोला था कि नौकरी लगने के बाद मैं सारा पैसा आप लोन उठा के चुका देंगे। तो इस दौरान मैंने ज़मीन पे कर्जा लेके सपना को नौकरी लगाया। सपना के मौसा को आधा पेमेंट व राजेंद्र के बैंक अकाउंट खाते में पूरा 15 लाख का पेमेंट कर दिया था। उसके बाद में राजेंद्र और चेतराम ने डमी लड़की लक्ष्मी मीणा श्री चंदूपुरा की रहने वाली है, उसका फिंगर बायोमेट्रिक करवाया था सपना के फिंगर से। तो लक्ष्मी मीणा ने सपना मीणा की एग्ज़ाम दी थी। एग्ज़ाम व फिजिकल व मेडिकल तीनों चीज़ लक्ष्मी मीणा ने करी थी, उसका सारा पूरा काम। उसके बाद में सपना मीणा को जॉइनिंग भी मिल गई थी मेरी वाइफ को बीकानेर में। बीकानेर में 6 महीने मेरे साथ अच्छे बर्ताव से रही थी। उसके बाद में मेरे को अलग कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं तेरे मतलब तू मेरे साथ नहीं रहेगा, क्लियर मना कर दिया था मेरे से। तो मैंने इसके परिजन वालों से, इसके घर वालों से मैंने बोला था, तो इसके मौसा चेतराम बामणवास ने मेरे से बोला कि तेरे ऊपर कर्जा हो गया है और हम हमारी बच्ची को अब तेरे साथ नहीं भेजेंगे, तो कमाता नहीं है। तो मैंने इनसे बोला मेरे कर्जा हुआ है तो तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कोई गलत काम में कर्जा नहीं किया। तो फिर मैंने राजेंद्र गार्ड से भी बोला था मैंने कि मेरे सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो राजेंद्र ने मेरे को फिर से झांसा दिया था कि मैं मनीष तेरी भी नौकरी लगवा दूंगा। तो इसने मेरा टेक्नीशियन का फॉर्म भरवाया था, डमी लड़के के फोटो लगा के एडिटिंग करके। उसने मेरे से 9.5 लाख रुपये लिए थे
आज मेरे 9.5 लाख रुपये भी डूब गए। 15 लाख तो वो गए और 9.5 लाख रुपये ये गए। उसके बाद में जब मैं सब तरीके से हार गया था, उसके बाद में मैंने कंप्लेंट करी थी इसकी, कोटा DRM ऑफिस में भी करी थी, CBI में भी कर रखी है, SOG में भी करी थी मैंने, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी मैंने जहां इन लोगों की कंप्लेंट नहीं करी कहीं। और इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद, आज 8-9 महीने प्रयास करने के बाद मुझे अब जाके ऐसा लगा कि हाँ, इन लोगों को अब सज़ा मिलेगी। इसके बाद व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से धोखा खाने के बाद मनीष ने अपनी शिकायत पश्चिम मध्य रेलवे के विभागों और साथ ही साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो में की, जिसके बाद डमी अभ्यर्थी बिठाकर रेलवे में नौकरी लगाने के मामले में CBI की टीम ने करौली, कोटा और अलवर में छापेमारी कर आरोपियों के ठिकानों से दस्तावेज भी जुटाए, जिसमें सामने आया कि कोटा के सुगरिया रेलवे स्टेशन पर अपॉइंटमेंट के पद पर कार्यरत सपना मीना ने रेलवे भर्ती परीक्षा की चयन परीक्षा में डमी लक्ष्मी मीना की तस्वीर और नकली पहचान का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी कर नौकरी हासिल की है। मामले में CBI ने अपॉइंटमेंट सपना मीना और डमी लक्ष्मी मीना के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इस कार्रवाई के बाद सपना मीना को भी निलंबित कर दिया गया है।